हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 8 बुक RS अग्रवाल चैप्टर 14 पॉलीगॉन्स एक्सरसाइज 14A क्वेश्चन 6 से स्टार्ट करेंगे। बच्चों, ये एक्सरसाइज 14A की थर्ड वीडियो है। अगर आप फर्स्ट और सेकंड वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। बच्चों, क्वेश्चन 6 है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ हेप्टागन ऑक्टागन पॉलीगन ऑफ 12 साइड्स। ठीक है बच्चों, हमने नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने हैं। तो जो दिए गए, जैसे हेप्टागन में, ऑक्टागन में, पॉलीगन ऑफ 12 साइड्स में, तो सबसे पहले डायगोनल को आपको पता ही होगा, फिर मैं एक बार बता देती हूँ डायगोनल क्या होता है। बच्चों, जैसे कि हमारे पास ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ABCD, राइट बच्चों। अब यहाँ पर जैसे इसके नज़दीक क्या है, ए का हमने देखना है, ठीक है ना, ए का हमने डायगोनल निकालना है। तो ए के नज़दीक क्या है, बी एंड डी, ठीक है। बट सी जो है ए से दूर है, तो हम क्या करेंगे, सी को ए को सी से मिला देंगे। तो ये क्या बन गया, हमारा डायगोनल बन गया, ठीक है ना, ए सी हमारा डायगोनल बन गया। इसी तरह अब बी को देखते हैं, बी के नज़दीक ए और सी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर डी से अगर लें तो इस तरह से हम डायगोनल इसको मिलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या बन गया, बी डी, राइट। इसी तरह हमारे पास सी का लेंगे, सी के नज़दीक क्या है, बी और डी है, तो सी को ए के साथ मिलाना है, तो इसका हम डायगोनल इसको मिला देंगे। ए सी और सी ए एक ही बात है। इसी तरह डी को हमें देखना है, तो डी के नज़दीक क्या है, ए और सी है, अगर बी से हमने करना है तो इसको हम डायगोनली मिला देंगे। तो ये क्या होते हैं, डायगोनल होते हैं, ठीक है। अब हमें, जैसे ये तो हमारे पास एक छोटा सा क्वाड्रिलेटर है, जैसे अब ऑक्टागन, पेंटागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, जैसे पॉलीगन ऑफ 12 साइड्स ऐसे दे जाएं, तो हमारे पास इसको फाइंड आउट करने में कितना टाइम लगेगा। तो उसके लिए क्या है, एक छोटा सा फार्मूला है, वो आप इसको पुट करोगे, उससे आपके नंबर ऑफ़ डायगोनल्स निकल जाएंगे। अब जैसे हमारे पास नंबर ऑफ़ डायगोनल का फार्मूला है, इसी को सॉल्व करते हैं, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आपको पता चल जाएगा। नंबर ऑफ़ डायगोनल्स हमने निकालना है, तो उसका फार्मूला है n-3/2, ठीक है बेटा। अब n क्या है, नंबर ऑफ़ साइड। अब क्वाड्रिलेटर में कितनी साइड्स हैं, 4 साइड्स हैं, ठीक है ना। क्वाड्रिलेटर में कितनी साइड्स हैं, 4 साइड्स हैं, तो n की जगह हम 4 लिखेंगे। तो यहाँ पर इक्वल टू 4 -3/2 आ गया। अब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 4 में से 3 माइनस किया, 1 आया, /2, 4/2, 2 2 ज़ा 4, तो कितना आ गया, 2 डायगोनल आ गए, ठीक है ना। और हमारे पास भी कितने आए, 2 डायगोनल आए, ठीक है। अब जैसे हमारे पास यहाँ पर क्या दिया गया है, हेप्टागन दिया गया है। हेप्टागन के हमने नंबर ऑफ़ डायगोनल्स निकालने हैं। तो अब पार्ट 1 सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 6 का, ठीक है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। अब इसी तरह से आप ये वाला फार्मूला लगाओगे तो हेप्टागन जितना मर्जी बड़ा हो, आप उसका नंबर ऑफ़ डायगोनल्स जो है निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पार्ट 1 क्या है, हेप्टागन। अब यहाँ पर नंबर ऑफ़ साइड्स, मतलब कि n कितना है, नंबर ऑफ़ साइड्स n कितनी है, हेप्टागन में कितनी साइड्स होती हैं, 7 साइड्स होती हैं, ठीक है। अब हम नंबर ऑफ़ डायगोनल निकालना है। नंबर ऑफ़ डायगोनल का फार्मूला लिखेंगे, n-3/2, n की जगह हम 7 लिखेंगे, 7 - 3/2, 7 मल्टीप्लाई, 7 में से 3 लेस किया, 4/2 आ गया, 7 4 ज़ा 28/2, 14। तो इसका आंसर क्या आ गया, 14 आ गया, ठीक है ना। तो हेप्टागन में कितने डायगोनल्स होंगे, 14 होंगे, ठीक है। आपको इस तरह से पिक्चर ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने इस तरह ये फार्मूला लगाना है, तो आप नंबर ऑफ़ डायगोनल ईजिली निकाल सकते हैं। अब पार्ट 2 है हमारा। पार्ट 2 में क्या दिया गया है, ऑक्टागन। हमने ऑक्टागन के नंबर ऑफ़ डायगोनल्स निकालने हैं, ऑक्टागन। अब ऑक्टागन में नंबर ऑफ़ साइड्स कितनी होती हैं, 8 होती हैं। अब नंबर ऑफ़ डायगोनल का फार्मूला लगा के वैल्यू को पुट कर देंगे, n-3/2 फार्मूला लिखना है हमने। फिर अब n की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, 8 - 3/2, तो 8 × 5/2,
तो 40/2, 2 टू ज़ 40। तो ऑक्टागन में कितने डायगोनल्स होते हैं? 20 डायगोनल्स होते हैं, ठीक है ना। अगर देखो इस तरह से आप फाइंड आउट करने लगे तो आपको कितना टाइम लगेगा? बस आपको ये फार्मूला याद है तो आप नंबर ऑफ़ डायगोनल्स किसी भी पॉलीगन में निकाल सकते हैं। और पॉलीगन आपने मेरी फर्स्ट और सेकंड वीडियो देखी होगी तो आपको बताया होगा कि पॉलीगन्स क्या होते हैं। पॉलीगन्स होते हैं एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होते हैं और जो है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होते हैं और 2 से ज़्यादा स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। पॉलीगन में इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अब पार्ट 3 क्या है? पॉलीगन ऑफ 12 साइड्स। पॉलीगन ऑफ 12 साइड्स। अब यहाँ पर हमारे पास n 12 आ गया, नंबर ऑफ़ डायगोनल्स बस आपने फार्मूला पुट कर देना है, n माइनस 3/2, 12 माइनस 3/2, 12 मल्टीप्लाई 12 में से 3 लेस किया तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर? 9। अब 12 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 टू ज़ा 18, 108/2 आ गया, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, कितना आ गया? 54। तो अगर हमारे पास 12 साइड्स का कोई पॉलीगन है तो उसके कितने डायगोनल्स होंगे? 54 डायगोनल्स होंगे, ठीक है बच्चे। कोई भी आ जाए, यहाँ पर तो हेप्टागन है आपका, पेंटागन, नोनागन, जो मर्जी आ जाए, आपने इस मेथड से आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, तभी आप ये जो है निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ़ डायगोनल निकाल सकते हैं। अब मैंने आपको बता दिया कि डायगोनल कैसे होते हैं, इस तरह से डायगोनल होते हैं। तो इसी तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम करते हैं क्वेश्चन 7 में क्या पूछे गए हैं? फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल मेजर्स, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर क्या है? n को निकालना है हमने, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या निकालना है? n निकालना है। यहाँ पर हमें एक्सटीरियर एंगल दिया गया है तो हम क्वेश्चन 7 का पार्ट 1 सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 क्या दिए गए? एक्सटीरियर, हम यहाँ पर लिखेंगे ईच एक्सटीरियर एंगल, जो दिया है वो लिख देना है। एक्सटीरियर एंगल कितना दिया गया है? 40 डिग्री दिया गया है। अब बच्चों देखो यहाँ पर हमारे पास, जैसे हम पेरीमीटर वाले क्वेश्चन सॉल्व करते थे ना, तो अगर हमारे पास पेरीमीटर दिया गया है तो उसका फार्मूला 2l+b निकाल के हम उसको सॉल्व कर दें। इसी तरह जो दिया गया हमने उसका फार्मूला लगा देना है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है? हमारे पास ईच एक्सटीरियर एंगल मेजर 40 डिग्री है, ईच एक्सटीरियर एंगल है। और यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला क्या होता है? 360/n डिग्री। अब ये किसके इक्वल हो गया? 40 डिग्री के इक्वल हो गया। बस अब n की वैल्यू निकाल देंगे। n को हम इधर ले आएंगे तो 40 को हम नीचे ले आएंगे। 360/40, 0 से 0 कट गया, 4 9 36। तो इसका क्या आंसर आ गया? 9 आ गया। इसकी क्या साइड्स आ गई? 9 आ गई, ठीक है। अब इसी तरह हम पार्ट 2 लेते हैं। पार्ट 2 में क्या दिया हुआ है? ईच एक्सटीरियर एंगल 36 डिग्री है, ठीक है। बस यहाँ पर हमने फार्मूला लगा दिया, 360/n इक्वल टू 36 डिग्री। अब हम n की वैल्यू निकाल देते हैं, ठीक है ना। जैसे आप यहाँ पर 9 आया तो यहाँ पर लिख दो n इक्वल टू 9, थोड़ा सा अच्छी तरह से ना। इसी तरह यहाँ पर आप n भी लिख सकते हो पहले, तो 360/36, तो 36 1 जा 36, 0, तो n की वैल्यू क्या आ गई? 10 आ गई, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। आई थिंक बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। अब पार्ट 3 करते हैं। पार्ट 3 में ईच एक्सटीरियर एंगल क्या दिया गया है? कितना दिया गया? 72 डिग्री दिया गया, ठीक है। अब इसका फार्मूला लगाएंगे, 360/n डिग्री आ गया इक्वल टू 72 डिग्री। अब बस n की वैल्यू निकाल लो, 360/72, मतलब कि n की जगह हमने 72 लिख दिया और n को हमने बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब ये किस पे जाएगा? 36 1 जा 36, 0, 36 2 जा 72, 2 5 जा 10, तो n की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई। अब इसी तरह पार्ट 4 है। पार्ट 4 में 30 डिग्री दिया हुआ है। ईच एक्सटीरियर एंगल 30 डिग्री, फार्मूला लगा लिया, 360/n डिग्री
इक्वल टू 30 डिग्री। n को हमने बाहर निकाल दिया और इसकी जगह 30 को लिख दिया। 360/30, 0 से 0 कट गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो n की वैल्यू क्या आ गई? 12 आ गई। बच्चों इस वीडियो में हम क्वेश्चन 6 और 7 को ही सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 8 और 9 हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। बच्चों अगर आपने ये दूसरी वीडियो नहीं देखी ना, उसको ज़रूर देखना है क्योंकि उसमें डिटेल में समझाया गया है। आई होप आपको वीडियो यूज़फुल लगी है। अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 8 और 9 को सॉल्व करेंगे।